क्या बोलूं शत्रुघ्न, मेरे तो मन में यही चिंता कचोटती रहती है कि सुबह मैंने जो दुस्वप्न देखा वो सत्य प्रतीत हो रहा है। इस अयोध्या की जनता को देखो, यह कितनी मूक, कितनी सूनी लग रही है। अयोध्या से है बड़े चारों तरफ ये, बड़े चारों तरफ ये अंबार कैसे है। अयोध्या के निकट ये रंज के सारी कैसे है। माता शत्रुघ्न, आज तो इस सूर्यवंश की पताका भी नहीं लहरा रही है। ये सूर्य वंश की वंश का झंडा झुका है किसके मातम में। योद्धा के सारी कैसे है। राधा शत्रुघ्न, मुझे जल्दी से महल की ओर ले चलो, मेरा मन अधीर होता जा रहा है। ये किसी दुर्घटना की आभास मुझे पहले ही हो चुकी थी। आप चिंता नहीं कीजिए राधाश्री, अयोध्या में सब कुशल है ना? आप खुद को संभालिए राधाश्री। तो चलिए शीघ्र शीघ्र महल की ओर प्रस्थान करें। चलिए राधाश्री। शीघ्र मुझे ननिहाल से क्यों बुलाया? मेरा मन अधीर होता जा रहा है कि कुछ तो दुर्घटना घटी है इस अयोध्या में। अरे बेटा, तुम अभी तो यहाँ आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं माता, नहीं, मेरी इस थकान तो राजा दशरथ के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। माता, मुझे उनके दर्शन करा दीजिए माता। बेटा, तुम कुछ देर आराम कर लो। नहीं माता, अब मैं आराम तो तभी करूंगा जब मैं अपने पिता श्री के दर्शन करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा माता। समय उचित नहीं। आपके ननिहाल में सब कुशल पूर्वक हैं। नारे हो तुम रे कुशल भाई, नारे हो तुम रे कुशल सब भाई। मम कुल सकुल कहो समझाई, मम कुल कुशल सहो समझाई। बेटा प्राण, जब तुम्हारे ननिहाल में सब खुश हैं, तो तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों है? कुशल क्षेम हमरे पितु देशा, कुशल क्षेम हमरे पितु देशा। वे गीता हो मोहि आयो सा, वे गीता हो मोहि आयो। पिता सहुरानी कहो कहता वे कहाँ दो रानी, कहाँ सिया भरत लखन प्रिय भाई, कहाँ सिया लक्ष्मण और दो भाई। सीता और दोनों माताओं का दर्शन करना है मुझे। पिताजी उनके कक्ष में भी नहीं मिले और आपके कक्ष में भी नहीं है। पिताजी कहाँ है माता? बेटा भरत, इस संसार की यह रीत है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है।
तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। हाय पिताजी, हाय पिताजी। नहीं बेटा भरत, पिताजी, नहीं भरत नहीं, ये समय रोने धोने का नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने का है बेटा। नहीं माताजी, आप मुझे ये वसीयत बताइए। समाधि भ्राताश्री, आप मुझे बता, उनके पास उनके मृत्यु के क्षणों में नहीं था। मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है शत्रुघ्न? माता, आप बस यह बताइए कि मरते समय वो मुझे याद कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मरते समय भी उस राम को याद कर रहे थे। भैया राम को? भैया राम भी उनके पास नहीं थे माता। राज सिंहासन राम को दिया जाए। तो मृत्यु के समय भैया राम लक्ष्मण वो भी नहीं थे? नहीं बेटा, तो वो कहाँ थे? वन में। और कहा? वन में? वन में? वन में क्यों माता? ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। और मेरे भैया राम, मेरे भैया राम तो पराकाष्ठा की मूर्ति है माता। महानता की कड़ी सीमा है माता। उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो आपने उनको वन में भेज दिया माता? बेटा भरत, तुम्हारे पिता पूरा राज सिंहासन राम को देना चाह रहे हैं, इसलिए मंत्रालय में आने हुई और मैंने जो मेरे 2 वर छूट रखे थे, मैंने अंतिम क्षणों में उनसे वो 2 वर मांगे। कौन से 2? मैंने पहला वर मांगा कि राम को वनवास भेजा जाए और मेरे बेटे भरत को राज सिंहासन पर बिठाया जाए। नहीं माता, नहीं, नहीं माता, नहीं माता। इन 2 वचनों को लेकर नहीं भरत नहीं, नहीं माता नहीं, अब तू मेरी माता नहीं। काचू का काज विधि बीत बिगड़ाई, काचू का काज विधि बीत बिगड़ाई। पिता तुम्हारे परलोक सिधारी, पिता तुम्हारे परलोक सिधारी। अरे माता, तू तो पापनी है, तू नाशनी है, जिसने पूरे कुल का नाश किया, राजद्रोही है। नहीं बेटा, ये सब तो मैंने तेरे लिए ही किया था। हरी दुष्ट पापिनी जड़ मारी, हरी दुष्ट पापिनी जड़ मारी। अरे तुमने माता सीता जैसी कोमल स्वरूप स्त्री को वनों के कष्टों को भोगने के लिए भेज दिया। अरे नीलज महिला, अरे तू पापिन जड़ नारी, अरे दुष्ट पापिनी जड़ नारी। राम सिए भेजे वन में, राम सिया को दिखाई। अरे तू पापिन जड़ नारी, अरे तू पापिन। ऐसा मत कहो भरत। अब तुम्हारा भरत तुम्हारे लिए जीवित नहीं है भरत, नहीं। अब तुम्हारा भरत तुम्हारे लिए जीवित नहीं है। कैकी, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। कर्तव्य अवश्य भी पूरी नहीं होगी माता। नहीं बेटा, कभी नहीं। नहीं। मैं तुम्हें अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहती हूँ बेटा। नहीं माता, बहुत तुम अब छीन चुकी हो। तुमने मेरे मुझसे मेरे प्राण प्रिय भाई को मुझसे छीन लिया।
ट्रेन छिन्याली मैं मजनवी भाई, ट्रेन छिन्याली मेरे भाई को साज, बांधा पड़ियो तेरो अयोध्या पुराज। मेरा लाडला मेरा सामने आओ, मेरा लाडला मेरा सामने आओ, मैं कहीं बात ढंग से दिखाओ। मेरा जाति द्वीपर आज, राम ते परवास पैदराज। बेटा भरत, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। नहीं माता, तूने चीनी मेरो भाई को साज, बांधा पड़ियो तेरो अयोध्या पुराज। तूने चीनी मेरो भाई को साज, बांधा पड़ियो तेरो अयोध्या पुराज। मेरा लाडला मेरा सामने आओ, मैं कहीं बात ढंग से दिखाओ। माता ये कलंक पर मत लगाइए माता, तेरी चरणों की सौगंध नहीं, इस शरारत तो मुझको पता ही नहीं। अब करो चैन से राज बेटा, की सौगंध माता मुझे, ते माता मुझे, इसमें मेरी कोई शरारत नहीं, इस शरारत में मेरी कोई गलती नहीं। दोस्त यूं ही लगा ना तुम्हारी खुशी, ऐसे में करम का होना नहीं। भरत अब करो चैन से राज बेटा, भरत रामचंद्र भवन को पठाई दिए। जिसको भी आती दया ही नहीं, और तुझको भी आती दया नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत में मेरा कसूर नहीं। स्वरूप पूछता हो ऐसा कैसे कर सकता है माता, इस अयोध्या के तुच्छ राज को ठुकराकर मैं उनके पास वन में जाऊंगा माता, उनको उनका राज्याभिषेक करूंगा माता, उनका राज्याभिषेक करूंगा माता। मुझसे रूठ गए भगवान, कैसे जाऊं वन में भ्राता, कैसे जाऊं वन में भ्राता, मैं दुर्बल इंसान, मैं दुर्बल इंसान। सभी जीवों से
यह पूछना पड़ेगा कि मेरे भ्राताश्री कहाँ गए। बोलो रे जमी बोलो आसमां, बोलो रे जमी बोलो आसमां।